तो सठियाना ही है। तुम डे बाई डे जवान हो रही हो, हम सठिया रहे हैं, यही फर्क है। ये बात तो है। 16 में सच बोला मेरे डैडी बोलते हैं, 16 में सच बोला। अच्छा, हम थे अध्याय 13 में, ठीक है। तो एक बार हम पेज नंबर, आपने को पेज नंबर लिख दिए? लिख दिया ना, बहुत बढ़िया। जो हमने पिछली बार किया उसको थोड़ा सा रिवीजन किया घर में, उस अध्याय को नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा एग्जाम लगे अभी चले अभी, हाँ कोई बात नहीं, हम आज करेंगे इसके रिवीजन को। हम एक बार फिर 14वां अध्याय 13वां अध्याय शुरू करेंगे दोबारा से एक बार, जहां अर्जुन ने एक सवाल पूछा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस सवाल में इसने 6 सवाल पूछे हैं, देखना। मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। ये 6 सवाल पूछे इसने, अर्जुन ने 6 सवाल पूछे। पहला सवाल क्या? प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, दूसरा, तीसरा है ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। श्री भगवान ने इसका उत्तर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जिसने पहले पूछा प्रकृति एवं पुरुष तो वही उत्तर दिया, ऐसा नहीं दिया। भगवान ने कहां से उत्तर दिया? हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जबकि इसने पहले पूछा था कि प्रकृति एवं पुरुष, वो जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? प्रकृति एवं पुरुष, ये सवाल अर्जुन एक बार पहले भी पूछ चुका है ना, एक बार ऐसा ही एक सवाल। इसलिए जब भगवान ने लगाया आइडिया कि ये पहले भी मेरी बात नहीं समझा, मैं इसको दूसरे पैराडाइम से समझाने की कोशिश करूंगा, तो भगवान ने इसको दूसरे सवाल के जवाब में पहले जवाब दिया। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। जैसे फील्ड है, हमारी फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, ये बॉडी है, हमारी फील्ड खेत है, और इस खेत के बीच में क्या बोया गया है उसको कौन जानेगा? उसका मालिक, कि मैंने क्या बोया है, वो जानेगा ना उसको। लेकिन जो जानता है कि मैंने इसमें क्या बोया है, वो शरीर के अंदर क्या बोया है मैंने, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जिसमें 1 से लेकर 7 तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पहले श्लोक से 7वें श्लोक तक जो हम पिछली बार कवर कर चुके हैं, इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में है। 8वें से 12वें श्लोक में ज्ञान के बारे में बताया गया है, और 13वें से 19वें श्लोक में ज्ञेय और ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बताया गया है। और सबसे पहला जो सवाल है अर्जुन का, प्रकृति एवं पुरुष, क्या पूछा? हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष के विषय में जानना चाहता हूं, जो विक्रम आपका सवाल है। ये सवाल का जवाब भगवान ने अभी दिया ही नहीं, ये बोला है अगले अध्याय में। ये कॉजल बॉडी है, ये आत्मा परमात्मा भी नहीं, आत्मा, ये आपको आज जवाब मिल जाएगा। आत्मा और परमात्मा वाला आपको काफी आज कॉजल बॉडी सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा शरीर के अंदर है, बॉडी तो बॉडी है। ये 5 तत्वों से बनी हुई बॉडी है, जो कि पंच महाभूत बताया, बॉडी, स्थूल तत्व, क्षेत्र, और इसके अंदर जो एक आत्मा है, उसका बॉडी से कोई लिंक नहीं है। अगर वो किसी भी शरीर में है उसका, ये आपको आज जवाब मिलेगा, बोलता रहा हूं मैं, ये आपको काफी आज क्लियर होगा। शरीर है, इसमें अहंकार, बुद्धि, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये शरीर के अंदर एक और शरीर जिसमें इंद्रिया, मन और बुद्धि। शरीर में अहंकार भी, अहंकार है ना, क्यों नहीं है? मैं, ईगो, मैं मेरा, ये ईगो है ना हमारे शरीर के अंदर, जो विकार पैदा हुए, इसीलिए तो विकार बोला उनको, अहंकार। जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उस वक्त उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये प्रकृति के 3 गुणों के अधीन, ये अगले अध्याय में आएगा, ये बहुत क्लियर होगा। इसीलिए तो ये इस सवाल का जवाब कि प्रकृति एवं पुरुष, इसका जवाब भगवान ने दिया ही नहीं अभी, इस पूरे अध्याय में नहीं दिया, अगले अध्याय में आएगा वो, है ना। प्रकृति एवं पुरुष पहला सवाल था अर्जुन का, जवाब दिया अगले अध्याय में जाके। हे भरतवंशी, दूसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, जो कि 8वें से 12वें श्लोक में बताया जाएगा अभी, है ना। बताया है, पिछली बार भी हमने रिपीट किया था, आज दोबारा करेंगे। अब तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। अब आगे पहले सवाल पर, पहले नहीं तीसरे सवाल पर, कि कर्म क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, मतलब क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाला फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और ये कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। ये टेक्निकल चैप्टर है, देखना इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, ये बहुत डीप चैप्टर है ये, क्योंकि ये 2 चैप्टर लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। ये 13th एंड 14th दोनों चैप्टरों को पढ़ने के बाद आपको 13th के भी श्लोक कुछ समझ आएंगे,
ये दोनों लिंक है चैप्टर ये, क्योंकि अर्जुन ने जो सवाल पूछा उसका जवाब भगवान ने 14 चैप्टर में दिया, 13वें में तीसरे सवाल से शुरू कर दिया। पहले 2 सवालों को तो एक्नॉलेज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लिंक्ड है। अभी भी वो इतने ज्यादा लिंक्ड है कि हम फिर भी इसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलाप के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया जाता है। इसको यहां से ऐसे हो जाता है, ये साइलेंट ऐसे। अब तुम्हारे को स्क्रीन में दिखेगा लेकिन घंटी नहीं सुनाई देगी, है ना। ये 6 और 7वें श्लोक में पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां, मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रिया, विकार, विक्रम, इसलिए इन्हें विकार कहा जाता है। संघात हुआ, कहाँ है संघात? संघात हुआ एग्रीगेट, ये सबको मिला के, इन सबको मिला के जीवन के लक्षण तथा धैर्य, लाइफ सिम्टम्स एंड कन्विक्शन, है ना, इन सबको मिला के। इसके तात्पर्य को हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, जिसमें कि 24 तत्वों का हमने वो किया। आज हम 25वां और 26वां तत्व भी जानेंगे। आज हम वहां पहुंचेंगे 25वां और 26वें तत्व में भी। इसके बाद हमने 8, 9, 10, 11, 12वें श्लोक में विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयमन, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बेलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता की को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इसके अतिरिक्त जो भी है वे सब अज्ञान है। इसको हमने एक एक शब्द को एक्सप्लेनेशन में पिछली बार समझा था, तो आज मैं उसमें समय नहीं लगाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है कहीं, कोई पहले को आप चाहते हो कि मैं दोबारा से पढ़ूं, तो मैं उसको दोबारा से पढ़ूंगा। आज हम जहां तक हमने पिछली बार पढ़ लिया था उससे आगे पढ़ूंगा, चलेगा? या एक बार इसको दोनों पेजों को दोबारा से रिपीट कर लूं? कहां, यहां से पढ़ू ना, विनम्रता से नहीं, विनम्रता से नहीं, सुख दुख। हाँ, सुख दुख, ये अब पेज नंबर 468 पे आ जाओ। इसको एक बार काकू को हेल्प कर देना पेज में आने में। पेज नंबर 468 में हम लोग सुख दुख, ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, है ना, भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। ये सुख दुख कहां से आया देखना, ये श्लोक में था ही, है ना, सुख दुख। जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोगों से मुक्ति, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु से ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बेलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इसमें कहीं एक जगह हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस भी होगा, कहीं सुख दुख, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, संतान, इसके बाद होना चाहिए। सुख दुख इसमें लिखा हुआ है श्लोक में, बस तब ठीक है, मैं यही ढूंढ रहा था। हाँ, सुख दुख जो है भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहन करना सीखे। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दिशाओं में समभाव बनाए रखे। यहां पर एक समभाव था, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव श्लोक में था, है ना, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, ये हुआ समभाव बनाए रखे। इस समभाव को भी राउंड कर दो, क्योंकि ये श्लोक में था, मैंने पिछली बार पहले भी आपको राउंड करवाया है ना। अगले पेज में है विक्रम, अगले पेज में, यहां सामने ऊपर दूसरी लाइन में, भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रखें। समभाव श्लोक के शब्द का था। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तुएं मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें
हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि जब इंसान को पता लगेगा कि ये स्थूल शरीर है और ये सुख दुख, ये आना जाना ऋतुओं के आने जाने के समान है। दूसरे अध्याय में भी था एक 59 श्लोक में कि सुख दुख सर्दी गर्मी इनका आना जाना ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी बरसात ये सब आता है, वैसे सुख दुख आते जाते रहेंगे, आप चाह के भी इसे रोक नहीं सकते। जो इस मृत्यु लोक में है उसमें सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। इनका आना जाना ये प्रकृति के नियमों की तरह चलता रहेगा, इसे आप चाह के भी रोक नहीं सकते। कोई बोले कि मैं सारी उम्र सुखी रहूं और कोई बोले कि मैं सारी उम्र दुखी ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, लेकिन जो सुख में फूले नहीं और दुख में विचलित ना हो, इसके बारे में बोल रहे हैं, उसे संभाव स्थिति कहते हैं ना। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। ये आगे देखो, एक श्लोक में एक शब्द था, पीछे आ जाओ श्लोक पे। बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति को भी राउंड करो, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति श्लोक में मिला लक्ष्मी इसको। और यहां पर देखो आगे आगे हम अटूट भक्ति, इस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति की नव विधियां क्या हुई? 9 विधियां, जो भक्ति की 9 विधियां है, कहां हो? अनन्य भक्ति, ये श्लोक में। पीछे आओ, पिछले पेज पे आओ, श्लोक पे आओ और पीछे आओ। ये देखो बस यहाँ ये जो श्लोक लिखा है देखो, यहां पर देखो ऊपर ये श्लोक है, इसके ये दूसरे पेज। सबसे पहले देखो, बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, पेज के टॉप में, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति है ना। ये आगे आ गया अटूट भक्ति। अटूट भक्ति तात्पर्य में पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं लाइन, ठीक हो गया। अनन्य, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, देखना ये एक एक शब्द को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना, का अभ्यास होना चाहिए। विपत्त हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है कि अटूट भक्ति का अर्थ क्या है कि भक्ति की नव विधियां, जिसमें कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना पड़ता है, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ था। पेज नंबर 364 पे इसका वर्णन ऑलरेडी हो चुका था। मैं एक बार, आपको वहां जाने की जरूरत शायद नहीं होगी, मैं एक बार वैसे बता देता हूँ कि पेज नंबर 364 पर क्या था। नवदा भक्ति में है सबसे पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार के हमने 364 नंबर पेज पर लिखवाए थे, मैंने आपको ये सब लिखवाए थे ना। ये नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति के स्टेप्स है ना। काकू को थोड़ा सा पकड़ने में मुश्किल आएगी अभी ना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप रहा ना, तो थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को पग तक पहुंचने। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। ये स्वाभाविक हो जाता है कि जब आदमी, ये समझ आ गया ना, कि जब इंसान भक्ति भाव की तरफ लगता है तो उससे जो भौतिकता में जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनको मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। भौतिकतावादी लोग कौन है? रजोगुणी लोग, तामसिक लोग, तमोगुणी लोग। तो उससे सतोगुणी लोगों के साथ ही मिलना, उनके साथ ही बात करना, उनके साथ ही व्यवहार, उनके साथ ही समय बिताना अच्छा लगता है। तमोगुणियों के साथ, इसके बारे में अगले अध्याय में आएगा, आपको बहुत चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी जैसे हम अगला अध्याय शुरू करेंगे। इससे उसे हानि पहुंच सकती है यदि रजोगुणी सतोगुणी इंसान कोई तमोगुण वाले के साथ और रजोगुण वाले के साथ, तो इससे उसे हानि होगी। मतलब जहां वो अपग्रेड कर रहा होगा भक्ति में, वो फिर से डिग्रेड हो जाएगा, उससे हानि हो सकती है। बिना एकांतवास करने से कहां तक मनुष्य को चाहिए कि वह ये परीक्षा करके देख ले। मैंने कल ये बड़ा लाइन कराई थी देखो ऊपर, कि वह इन सब बातों के द्वारा अपनी परीक्षा करता है। 464 नंबर पेज पे है ना, क्योंकि ये सब बातें जो इसमें बता रहे हैं ना, भगवान ने जो बताई है और तात्पर्य भाष्यकार ने इस पर एक्सप्लेनेशन की है कि इंसान को चाहिए कि मुश्किल तो है, लेकिन बार बार हर स्टेज पे हमें इसकी परीक्षा करनी कि हम कहां हैं, हम कौन सी सीढ़ी पर है, योगारूढ़ पे है कि योगारूढ़ पे है ना, योगारूढ़ पे है कि योगारूढ़ पे है। तो यहां बोला गया है कि बिना मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है। एकांतवास को राउंड करो। अब फिर से श्लोक पे आओ।
फिर से श्लोक पे आओ, इसमें देखो क्या लिखा था, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। आ गया, पहली लाइन में ही है, बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। एकांत स्थान में रहने की इच्छा के बाद ये बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप रह पाओगे। नहीं तो हर एक इंसान को तो सोशल सर्कल पसंद है, लेकिन क्या आप सोशल सर्कल को छोड़ के अकेले बैठ के ध्यान में समय लगा सकते हो? करे, प्रैक्टिस करो ना, कोशिश करो और परीक्षा लो, ये बोल रहे हैं ना। परीक्षा, अपनी परीक्षा करो, बीच बीच में परीक्षा करते रहो कि क्या हम ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह ये जानता है कि ये समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र यानी कि मेनी रिसर्च स्कॉलर्स तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण यानी कि सेक्स लाइफ जीवन या अन्य विषय पर अध्ययन करते हैं। कई शोधकर्ता ऐसे हैं जो कई रिसर्च कर रहे हैं, फिलोसफीज लिख रहे हैं, काम शास्त्र पर कुछ कर रहे हैं, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कोई कई तरह के रिसर्च कर रहे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय पर अध्ययन करते हैं। उन्होंने फिलोसफी पीएचडी करना शुरू की हुई है इस विषय पे, कोई ऐसे विषय पकड़ लिया जिसपे पीएचडी करना शुरू की हुई है, अध्ययन करते। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। ऐसा शोध कार्य का मतलब हुआ ऐसा रिसर्च और दार्शनिक चिंतन, ऐसी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन निरर्थक है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग रील्स में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं किसी चीज में, कई टाइप की रील्स को देखने में, तो यहां भगवत गीता के अनुसार वो निरर्थक है। ये एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहां पर इसी की संस्तुति की गई है। अब अगला आ गया, जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है। फिर श्लोक में आ जाओ, इसको राउंड करो और फिर उस श्लोक पे आ जाओ। श्लोक में देखो हमने जन समूह से बी लगाव तक समझ लिया। इसके बाद आ गया आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना। आत्म साक्षात्कार को अंडरलाइन कर दो और आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, यहां इसको राउंड कर दो। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यावहारिक है। आत्म साक्षात्कार मतलब हुआ सेल्फ रियलाइजेशन। हम आत्म साक्षात, हमारी जन्म हुआ है, क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, तो यहां बोला गया है, यह स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यावहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते विक्रम। आत्मा तथा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा नहीं है। याद देखो, ये आज क्लियर हो जाएगा, मैंने बोला था ना आपको, आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। ये एक नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, ऐसा नहीं है। विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की ये नित्य सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है, भक्ति और डिवोशनल सर्विस इज इटर्नल। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए कि भक्ति ही सबसे इटर्नल है और ये शाश्वत है, परम सत्य है। ठीक है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में व्याख्या की गई है कि जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है। जो परम सत्य के वास्तविक, जब हम भागवत का अध्ययन करेंगे उसमें ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपको, क्योंकि उसमें हम इस श्लोक के वर्णन पर जाएंगे कि इस श्लोक में, भागवत के श्लोक में क्या लिखा था, जो भगवत गीता में इनकॉर्पोरेट हुआ, तो क्यों इसमें क्या लिखा था। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। अभी नहीं समझ आएगा, रुको अभी। परमात्मा भगवान एक चीज नहीं है ना, ये बोलते रहे देखो यहाँ पर कि आत्मा की साक्षात्कार 3 रूपों में किया जा सकता है एक, लेकिन रूप 3 है। कभी हम बोलते हैं ब्रह्म, कभी बोलते, वही तो बोल रहा हूं, रूप 3 है। रूप 3 है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। अब इनमें हम लोग तो कभी कभी किसी रूप में इंसान देखता है, देखने की कोशिश करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो
ब्रह्म जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। आप बहुत कोशिश करोगे, जैसे भगवान ने पीछे कहा था, जब अर्जुन ने बोला कि मुझे आप अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों के बारे में बताएं, तो भगवान ने पहले मुख्य मुख्य विभूतियां बता दी, फिर बाद में बोला कि इस विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है जान। मैं तो सूक्ष्म प्रकृति के द्वारा, एक जीवात्मा के अंश के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को का नियंता हूं। इतने सब विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? 10वें अध्याय में था, है ना, विभूतियों का जब दर्शन किया था। तो यहां पर यही ज्ञान की पूर्णता है कि भक्ति ही सब कुछ है। अब आ जाओ, विनम्रता से लेके भगवत साक्षात्कार, दोनों को राउंड करो। विनम्रता को भी गोला करो और भगवत साक्षात्कार को भी राउंड कर दो। अब श्लोक पे आओ। श्लोक का पहला शब्द क्या था? विनम्रता। और आखिरी शब्द क्या है? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है? बोला ना कि ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूं। तो ज्ञान के विषय में भगवान ने बताया 8वें से 12वें श्लोक के बीच में कि ज्ञान क्या है, क्या चीज एक्चुअल में ज्ञान है। तो ज्ञान विनम्रता से शुरू हुआ और खत्म कहां जाके हुआ? आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बोला। आया हुआ क्लियर लक्ष्मी? हुआ। अब यहां पर श्लोक में आया, तात्पर्य में आ गया, विनम्रता से लेके भगवत साक्षात्कार। विनम्रता हुआ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से लेके भगवत साक्षात्कार यानी कि रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम। भगवत साक्षात्कार का मतलब हुआ रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम, कि सुप्रीम पावर कौन है। स्कूटी की चाबी पता नहीं है, कहीं दिख रही है? परे तो नहीं लगी है ना, स्कूटी में गई, वहीं होनी, स्कूटी में लगी हुई। मैंने वो डिक्की खोली थी ना, वहीं लगी होनी। विनम्रता से लेके भगवत साक्षात्कार की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर और कुछ तीसरी पर। अब आ जाओ, फिर मैंने राउंड कराया था बड़ा बड़ा। इन सब बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अब ऐसा बड़ा मुश्किल है, विनम्रता, इससे भी लगाव कैसे करें, ऐसा कैसे होगा, ये होगा, तो ऐसा नहीं बोला भगवान ने कि आप, लेकिन इन सब को ज्ञान घोषित किया। ये है ज्ञान। अब आप कोशिश करो कि आप इस 20 तत्वों में से 20 टॉपिक्स हैं, इन 20 टॉपिक में से आप 16 पे खरे उतरते हो, या फिर 3 पे खरे उतर रहे हो, या 17 पे खरे उतर रहे हो। अगर आप 20 के 20 पे खरे उतर रहे हो तो आप ज्ञान की योगा रुक्ष स्टेज पे है। योगा रूढ़ से योग रुक्ष, है ना, इस पे स्टेज पे हैं। इस सीढ़ी पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। शुरुआत कहां से होगी? विनम्रता से, सिंप्लिसिटी से। सबसे पहले आपको विनम्र होना, यह सबसे पहला स्टेप है, विनम्रता से। और बीच में एक आया था कि सबसे प्रबल और वेगवान इंद्री जीवा है। यह भी इसी श्लोक में था कि हमारी सबसे प्रबल और वेगवान इंद्री जीवा है। इसके बारे में भी हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा था। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है, यानी कि अहंकार है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। श्लोक पे आओ एक बार। श्लोक में विनम्रता जो है हिंदी का शब्द है, इसके संस्कृत के तात्पर्य को पढ़ोगे आप तो उसमें अमानित्व है। देखो, सबसे पहला अमानित्व का अर्थ होता है विनम्रता। अमानित्व एक एक शब्द का, एक एक संस्कृत के शब्द का पहले हिंदी में रूपांतर है। उन शब्दों को, हिंदी के रूपांतरों को जोड़ के श्लोक बना, और उन श्लोकों को समझने के लिए पूरे शास्त्रों से निकाल के, ये क्रक्स निकाल के भाष्यकार ने यहां हमारे लिए लाया है। मैं
ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। ये क्या है? परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण, यानी कि कई बार इंसान तमोगुण में होके परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर देता है, विद्रोह के अधीन हो जाता है। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना है और इसे विश्वस्त होना चाहिए। ड्यू टू रेबेलियन अगेंस्ट सुप्रीम लॉर्ड, कई बार कुछ लोग भगवान को नहीं मानने के चक्कर में कई कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। रेबेलियन अगेंस्ट सुप्रीम लॉर्ड, वन बिकम्स सबऑर्डिनेट टू मटेरियल नेचर, और वो प्रकृति के गुणों में बंधता चला जाता है, जिसके बारे में पूरा अगला अध्याय है। इसके बारे में हम अभी अगले अध्याय में जब पहुंचेंगे तो स्टडी करेंगे। अब 13वें से 19वें श्लोक तक ज्ञेय के बारे में बताएंगे, जानने योग्य ज्ञेय। ये आत्म साक्षात्कार और भगवत सेल्फ रियलाइजेशन, भगवत साक्षात्कार एक ही बात है। आत्म साक्षात्कार श्लोक में देखोगे अगर आप तो इसमें था कि भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। ये आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार एक ही है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, यानी कि जानने योग्य क्या है। एक तो भगवान ने बता दिया कि ज्ञान क्या है, जिन सबको भगवान ने बोला कि मैं इन सबको ज्ञान घोषित करता हूं, लेकिन अब जानने योग्य क्या है। अर्जुन का सवाल था, ऐसे नहीं बोल रहे अपनी मर्जी से, अर्जुन का सवाल था। क्या सवाल था? मैं ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूं। पहले ज्ञान बता दिया, अब ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं। नोएबल ज्ञान होता है, ज्ञेय होता है नोएबल, कि जानने योग्य क्या है इस सृष्टि में, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यू विल टेस्ट द इटर्नल, जिसे जान लेने पर आप लोग इटर्नल का स्वाद लोगे, आस्वादन करोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। दोबारा पढ़ो इस श्लोक को। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। इनके तात्पर्यों को मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आएंगे। ये लिंक्ड है 14th चैप्टर के साथ। 14th चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे फिर मैं आपको यहां लाऊंगा। अगले श्लोक में आएंगे हम। उसके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्यापक होकर अवस्थित है। ऐसा नहीं होता कि कोई बोले कि कभी परमात्मा बोलेगी अरे मेरी सृष्टि में क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। या उनके हाथ पांव, किनके? भगवान के बारे में बोल। उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। उन्हें सब पता लग रहा है कि मेरी पूरी सृष्टि में 14 भौतिक लोगों में क्या हो रहा है, सब पता है उन्हें, पूरा ज्ञान है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्यापक होकर अवस्थित है। इन दिस वे द सुपर सोल एग्जिस्ट प्रिवेडिंग एवरीवेयर। सुपर सोल एग्जिस्ट हर जगह करती है, ऐसा नहीं है कि वो विभाजित हो जाती है। इसके बारे में भी है, हर एक के जीव में सुपर सोल एग्जिस्ट कर रही है। सुपर सोल कौन है? भगवान। परमात्मा, इसकी तात्पर्य में एक लाइन है, 4-5 लाइनें मैं पढ़ता हूं। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। ये 7वीं-8वीं लाइन पे जाके है ना, ऊपर से 8वीं-9वीं लाइन पे। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। विक्रम, परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है। परमात्मा, श्लोक क्या है? उनके हाथ पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। आत्मा तो शरीर में व्याप्त, जो शरीर के अंदर है एक आत्मा है, उस शरीर को चला रहा है सिर्फ, लेकिन परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है। अब मेरे शरीर में जो आत्मा है वो दूसरे शरीर की आत्मा के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। मेरे शरीर में इंडिविजुअल आत्मा है। ये थोड़ा थोड़ा अब समझ आना शुरू होगा, है ना। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वो कैसे स्वीकार कर पाते? क्वेश्चन
था ना एक श्लोक में कि भगवान बोलते हैं कि 9वें अध्याय में था, मैं तो पत्र पुष्प जल, मुझे यही दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इन्हीं चीजों के द्वारा पाया जा सकता हूं। तो अगर वो दूर होते तो वो पत्र पुष्प और जल कैसे ग्रहण करते? तो वे उसे स्वीकार करते तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर वे इन वस्तुओं को कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ठीक है, अगले श्लोक में आएंगे। परमात्मा स्वस्थ इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। आत्मा नहीं है इंद्रियों का मूल स्रोत, आत्मा नहीं चला रही है इंद्रियों को। इंद्रियों को चलाने का मूल स्रोत, बेसिक स्रोत क्या है, सोर्स, वो परमात्मा है। फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। पीछे एक श्लोक में आया था कि वो इंद्रियों से परे हैं। परमात्मा वे फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। ये नहीं समझ आएगा अभी आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये देखो, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। अगला चैप्टर का नाम ही प्रकृति के 3 गुण है। अगले अध्याय का नाम ही प्रकृति के 3 गुण है, सतो, रजो और तमो, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो जहां पर ये प्रकृति के 3 गुण, अभी तक हमने उसका अध्ययन किया ही नहीं, तो अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके तात्पर्य को मैं अभी छोड़ रहा हूं, श्लोक को एक बार रिपीट कर रहा हूं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। परमात्मा की इंद्रियां नहीं है हमारे जैसे, उनके हाथ, आंख, कान, नाक, जीवा, ऐसा नहीं है। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं, उसमें अटैच्ड नहीं है जीवों के। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। गुणाधीश और गुणातीत, हमने एक बार अध्ययन किया था, गुणाधीश और गुणातीत। वो गुणाधीश है, गुणातीत नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो गुणाधीश है। अगला श्लोक है। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। परम सत्य यानी कि परमात्मा, जड़ तथा जंगम, जड़ तथा जंगम क्या हुआ, एक बार इसको थोड़ा सा, जड़ तथा जंगम हुआ, किसको बोलते हैं जड़ तथा जंगम? क्या हुआ जड़ तथा जंगम, बता सकता है कोई? बोल हुआ, द सुप्रीम ट्रूथ एग्जिस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड। जड़ तथा जंगम लिखो इसको, इसका मतलब होता है द सुप्रीम ट्रूथ एग्जिस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड, यानी कि बाहर और अंदर। देखो एक टिपिकल शब्द है ना, जड़ तथा जंगम। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा, नहीं जड़ तथा जंगम का मतलब नहीं हुआ। द सुप्रीम ट्रूथ एग्जिस्ट आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, द मूविंग एंड नॉन मूविंग। अच्छा ठीक है, हाँ, चर तथा अचर, मूविंग एंड नॉन मूविंग। जड़ तथा जंगम हुआ, मूविंग तथा नॉन मूविंग, चर और अचर। काकू नहीं समझ आएगा अभी, थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना है ना। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अगला श्लोक, इनके तात्पर्यों को मैं लूंगा अब आपके साथ। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है। अब परमात्मा है वो कितने 84 लाख योनियों में विभाजित हो गया। अब यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है। हमें लगता है कि अब वो परमात्मा हमारी कहां सुनेगा। अब मैं बैठा हूं, अगर ध्यान में बैठा हूं और मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, तो मेरी कहां सुनेगा? वो कहां भगवान के पास इतना टाइम है? विभाजित प्रतीत, अभी वो किसी जगह मंदिर में पूजा चल रही होगी, भगवान तो इस समय वहां होंगे, ऐसा नहीं है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में निश्चित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह इन सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तात्पर्य को पढ़ो एक बार इसको। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहां पर सूर्य का उदाहरण दिया जा सकता है। सूर्य मध्यमा समय अपने स्थान पर रहता है, मेरिडियन, मध्याह्न मतलब मेरिडियन। सूर्य अपने मेरिडियन में हमेशा स्थित रहता है, सूर्य थोड़ी मूव करता। लेकिन यदि कोई
4 और 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे वह उनके सिर पर चमक रहा है। यहां भी चमक रहा है और यूएसए कनाडा में सब जगह पर सिर के ऊपर ही दिखेगा। कहीं ऐसा थोड़ी भी कि अच्छा वो यूएसए इस तरफ को तो सूरज वहां दिख रहा है, ऐसा नहीं है, सबके सिर पर ही चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं लेकिन इस प्रकार स्थित हैं कि मानो विभाजित हो, सब पर प्रकाश एक जैसा ही डल रहा है। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र के एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों की मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। ये 11वें अध्याय में हम समझ चुके थे। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, है ना। काकू के लिए चीजें नई लग रही होगी क्योंकि हम काकू बीच में कंटिन्यूशन में है ना थोड़ा। फिर ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। अगला श्लोक है 18वां। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं। प्रकाश स्रोत को गोल करो, राउंड करो इसको। वे प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं। इसमें भौतिक को राउंड करो और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। ज्ञेय को भी राउंड करो और ज्ञान को भी राउंड करो। वे सबके हृदय में स्थित हैं, हृदय को भी राउंड करो। ये श्लोक खत्म हो गया। अब तात्पर्य में इसके बारे में क्या बोला गया है, अब इस श्लोक को कैसे समझेंगे हम, देखना। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। अब सबसे पहले आएगा प्रकाश स्रोत का तात्पर्य। परमात्मा या भगवान ही सूर्य है। सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। राउंड कर दो। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि बैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ऐसा नहीं होगा कि बैकुंठ धाम को भी प्रकाशित क्या कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा को किसने बनाया, भगवान ने। अब क्या वो अपनी बनाई हुई चीज से खुद के धाम को प्रकाशित करेंगे, नहीं करेंगे। यहां इसके बारे में है कि वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि भागवत में जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें आता है कि बैकुंठ धाम में सूर्य और चंद्रमा नहीं निकलते। बैकुंठ धाम स्वयं प्रकाशित है, उनके तेज से ही प्रकाशित है। जो बैकुंठ धाम में रह रहे हैं उनके तेज के द्वारा ही प्रकाशित है। वहां पर कोई सूर्य और चंद्रमा से प्रकाश नहीं होता कि रात को अंधेरा हो गया, वहां अंधेरा नहीं होता, स्वयं प्रकाशित है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि बैकुंठ राज्य में सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत, राउंड करो इसको, श्लोक में था भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है, मैंने राउंड करवाया था आपसे। भौतिक जगतों में ये ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। भौतिक जगतों में, भौतिक जगत कौन से हुए, 14 भौतिक लोक। इन लोकों से ऊपर है बैकुंठ धाम। तो भौतिक जगतों में ये जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि से प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर वो तेज ढका रहता है, इसलिए यहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वह भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत यानी कि बैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी पुष्टि भी वैदिक साहित्य से होती है। वह सूर्य की भांति, श्वेताश्वर उपनिषद में उसकी पुष्टि हुई है, वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। उनका दिव्य ज्ञान, इसको राउंड करो, पीछे मैंने ज्ञान को राउंड करवाया था। उनका दिव्य ज्ञान वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो बैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है,
मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान का लक्ष्य है, आगे इसके बाद एक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में से पुष्टि होती है कि उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। इसके बाद वे प्रत्येक हृदय को मैंने राउंड करवाया था, वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव ये मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान पर सीमित है, आत्मा के, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद, और ज्यादा डिटेल में जानना हो तो ये सब उपनिषद जिनका ये व्याख्या दी गई है इसमें और ज्यादा डिटेल में इस प्रकार हुई है कि जीवों के स्वामी या प्रभु, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय हैं। अतएव इस बात को मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। श्लोक क्या था? वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं से प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार के परे स्थित हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। क्योंकि अर्जुन का सवाल था कि ज्ञान और ज्ञेय के विषय में मुझे बताएं, वे सबके हृदयों में स्थित हैं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी कि शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इतना डिटेल बताने के बावजूद भी भगवान ने क्यों बोला संक्षेप में वर्णन किया? क्योंकि भगवान ने आइडिया लगा लिया कि इसे ये बात समझ नहीं आई, इसलिए बोला कि मैंने संक्षेप में वर्णन किया। स्टार्टिंग में भी पहला सवाल के साथ साथ भी मिलता जुलता यही सवाल था, लेकिन उस वक्त तो हम लोग उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर पाए थे। यहां पर भी अर्जुन एक्नॉलेज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अभी प्रकृति, पुरुष, चेतना और प्रकृति के तीन गुणों के बारे में तो आया ही नहीं। जब ये जुड़ेगा आपस में अध्याय तो ये लिंक्ड होंगे, है ना। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि इसका मतलब हम अभी तक पूरी तरह से भक्त नहीं है, है ना। क्यों? भगवान ने साथ में कर भी दिया कि मैंने संक्षेप में वर्णन किया है, और इससे केवल संक्षेप में, शॉर्ट में कौन समझ पाएगा? जो भगवान का भगत होगा वो तो पकड़ लेगा। मेरे भगत ही समझ सकते हैं, और इस तरह वो मेरे स्वभाव को, जब मेरे इस भगत इसको समझ लेंगे तो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि वैकुंठ धाम जाने के भागीदार बन जाएंगे और भगवान के जैसे उनके आचरण को फॉलो करेंगे। तात्पर्य है, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलाकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है, अद्वैतवादी हुए मोनिस्ट्स का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती है, यानी कि आत्मा परमात्मा मिल जाता है और ये शरीर जो है आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोनिस्ट ऐसा कहते हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति की पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। सबसे पहली अवस्था भक्ति को समझने की ज्ञान ही है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब देखो क्या बोला कि संक्षेप में, क्योंकि पुरुषोत्तम योग एक अध्याय है, ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, आप ये मान के चलो कि ये चारों अध्याय इंटरलिंक्ड है। अभी ये बहुत सारे श्लोक आपको ऐसे हैं जिनका मैं तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूं, ये आपको समझ आना अभी मुश्किल होंगे, लेकिन ये जब समझ आएंगे, ये इतने जबरदस्त अध्याय हैं, आप फिर से पढ़ोगे इनको। 13, 14, 15, 16 इन चारों अध्यायों को आप दोबारा से पढ़ोगे एक बार, जब ये समझ आएंगे, है ना। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक संख्या 6 से 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति, अब श्लोक इसका क्या मतलब है? महाभूतानी से चेतना धृति। श्लोक पे आओ, छठे श्लोक पे आओ, उस पर उंगली रखो।
पेज नंबर है 463। इसके तात्पर्यों को से ऊपर जो संस्कृत का संधि विच्छेद है उसके देखो पहली शब्द देखो, उसमें क्या लिखा है, महाभूतानी। और आखिरी लाइन से पहली लाइन में देखो क्या लिखा है, चेतना धृति। इसका मतलब वही है, पेज नंबर 463 में महाभूतानी से चेतना धृति, इसको राउंड कर सकते हो आप चाहो तो, महाभूतानी को भी राउंड करो और चेतना और धृति को भी राउंड करो। इसी श्लोक की के तात्पर्य की चौथी लाइन में आएगा चेतना। आगे आगे इसी में आगे बढ़ो, नहीं, चेतना देखो, यहाँ देखो क्या आगे ये श्लोक, ये इसका तात्पर्य पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये देखो चेतना, ये धृति, चेतना धृति। तात्पर्य में क्या है, अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 से 7 के महाभूतानी से चेतना धृति, महाभूतानी होता है स्थूल तत्व और चेतना धृति होता है जीवन के लक्षण। ये हमने 6 और 7वें श्लोक में समझा। भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्ष्यों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ, कुछ 6 और 7वें अध्याय में सूक्ष्म रूप में बताया गया है। इतनी डिटेल में बोलने के बावजूद भी भगवान ने बोला कि सूक्ष्म, क्योंकि अर्जुन को अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था। ये सब मिलाकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से 12 तक अमानित्व को भी राउंड कर दो और तत्व ज्ञानार्थ को भी राउंड कर दो, और 8वें से 12वें श्लोक में आ जाओ कि तात्पर्य से पहले जो संधि विच्छेद है उसका पहला देखो, अमानित्वम। श्लोक खोलो 8 से 8, 9, 10, 11, 12, पेज नंबर 464 पे। इसका संधि विच्छेद का पहला शब्द अमानित्व, अमानित्व से लेके संधि विच्छेदों की लास्ट से तीसरी लाइन तत्व ज्ञान मिला लक्ष्मी, है ना, ये तत्व ज्ञान। अमानित्व से लेकर तत्व ज्ञान यानी कि विनम्रता से लेकर सत्य का ज्ञान, ये हो गया 8वें से 6 से 7वें श्लोक में हो गया। स्थूल तत्व से लेके जीवन के लक्षण के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया ना, भौतिक 24 तत्वों का वर्णन हुआ, शरीर के बारे में बताया। और 8 से 12 में बताया विनम्रता से लेकर सत्य का ज्ञान, जिसे भगवान ने बोला कि इन्हें मैं ज्ञान घोषित करता हूं। कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ इनमें, है ना। और श्लोक संख्या 13 से 18 में अनादि मत परम से लेके हृदय सर्वस्य, यानी कि 13वें श्लोक का पहला श्लोक निकालो, 13वें श्लोक का पहला शब्द, 13वां श्लोक खोला 470 नंबर पेज पे। इसके उसकी दूसरी लाइन पे आओ, संधि विच्छेद की दूसरी लाइन, अनादि मत परम, हिला या संधि विच्छेद है ये, अनादि मत परम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 13वें श्लोक में अनादि मत परम से लेकर, अनादि मत परम का मतलब होता है आदि रहित, यानी कि जो मेरे अधीन है, भगवान के अधीन, से लेकर हृदय सर्वस्य, ये है 18वें श्लोक में। आओ अब आओ 18वें श्लोक में जो इससे पीछे पढ़ा हमने। इसमें देखो इसके संधि विच्छेद की आखिरी लाइन हृदय सर्वस्य मिला, हृदय सर्वस्य, या 18वें में हृदय सर्वस्य। ये एक ही बार की वर्किंग है, बार बार आपको फिर तात्पर्य पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, श्लोक भी पढ़ोगे तब भी समझ आ जाएगा। ये डीप आपको अदरवाइज पता क्या, कभी आपने ये तात्पर्य पढ़ना था ना, आपने बड़ा पता नहीं क्या किया, क्या लिखा हुआ, चेतना धृति, ये सब कहां से आए शब्द, है ना। तो ये कहां से आए, ये वहां से उसका पहले शब्द से लेके, यानी कि श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम यानी कि आदि रहित मेरे अधीन से लेकर हृदय सर्वस्य सबके हृदय में विशिष्टतम स्थित तब तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। 8वें से 12वें श्लोक में बोथ सोल और सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा, 8वें से 12वें श्लोक में आत्मा और परमात्मा दोनों का वर्णन हुआ। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ। कौन कौन सी 3 बातें? कार्य क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो अर्जुन का सवाल था कि मैं
क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ होगा फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये अर्जुन का सवाल था, यानी कि शरीर को जानना चाहता था वो, तो शरीर के बारे में वर्णन हो गया। जानने की विधि, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसे जानने की विधि यानी कि जानने योग्य क्या है, आत्मा एवं परमात्मा। यहां इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। कहां हुआ विशेष उल्लेख, श्लोक में आओ। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, यहीं पर इसी के श्लोक में 19 जाम है, इसी के श्लोक के ये, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। अब तात्पर्य पे आ जाओ फिर से। इस प्रकार तीनों बातों का वर्णन हुआ, कार्य क्षेत्र, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहां इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान का अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। 20वां श्लोक, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अब 20 के श्लोक के संधि विच्छेद का पहला शब्द प्रकृतम, इसको राउंड करो और पुरुषम को राउंड करो। ये बड़ा टेक्निकल जैसा चैप्टर है, देखना ये थोड़ा मतलब कोशिश कर रहा हूं आपको किसी एंगल से इसको समझा पाऊं। प्रकृतम को भी राउंड कर दिया, पुरुषम को भी राउंड कर दिया। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। ये आ गया फिर विकार तथा गुण। विकार तथा गुण हुए प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके बारे में जब हमने अभी तक शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं तो इसके बारे में कैसे पता, ये आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। 20 से 25वां श्लोक जो हम चल रहा है अब, इसमें एजलेस, जिसका टाइम ट्रैक नहीं कर सकते, 20 से 25वें श्लोक तक पुरुष और प्रकृति का वर्णन होगा, हल्का सा वर्णन, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन अगले अध्याय में आएगा। अब जो अभी हम चल रहे हैं 20वें से 25वें श्लोक में, इसी तात्पर्य की आखिरी की 5 लाइनों में आओ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष करते हैं। प्रकृति द्वारा आकृष्ट मतलब प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं। ये अभी नहीं, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो लोग बंधे हुए हैं, शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं, प्रकृति द्वारा आकृष्ट का मतलब हुआ प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकृष्ट हैं, वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। प्रकृति, पुरुष एवं चेतना, इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। और अर्जुन का सवाल भी है कि मैं प्रकृति के बारे में जानना चाहता हूं, तो यहां पर ये, लेकिन इन श्लोकों का वर्णन से निश्चित होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है सारे जीव एक से हैं। ये अगले अध्याय में आपको और क्लियर होगा। ये अभी भी मैं थोड़ा तात्पर्यों को नहीं लूंगा। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख दुख को भोगने के कारण कहा जाता है। इसके तात्पर्य को मैं भी नहीं लूंगा। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। जब देखना, मेरी बात मानना आपने, जब आप अगला अध्याय पढ़ोगे ना, उसके बाद जब इसके तात्पर्य को पढ़ोगे आप बोलोगे अच्छा ये बोलना चाह रहे थे भगवान, समझ नहीं आ रहा था हमारे को उस टाइम। अभी नहीं समझ आएगा, हमारे लेवल से ऊपर की बातें अभी है, लेकिन अगले अध्याय के बाद एक क्लियर, अब चाहे इसको अगला करने के बाद फिर से इस अध्याय में आओगे आप बोलोगे अच्छा ये चीजें इतनी क्लियर थी। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वो प्रकृति में जीवन भी बिता रहा है और 3 गुणों का भोग भी कर रहा है, सतोगुण का भी, रजोगुण का भी और तमोगुण का भी। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। इसका जो डिटेल्ड है अगले चैप्टर में आएगा। अभी हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भी इस शरीर के में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुभूति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। इसको भी छोड़ दो।
अब आओ इसके अगली सीन के अगलों के तात्पर्यों को हम समझेंगे तो थोड़ा आपको पिछले का भी समझ आएगा। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, यानी कि जो व्यक्ति प्रकृति, इस अध्याय का नाम क्या है? प्रकृति, पुरुष और चेतना, है ना। तो यहां जो व्यक्ति प्रकृति, जीव, जीव हुआ पुरुष, और प्रकृति के गुण ये हुए चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना, चेतना हुआ प्रकृति के गुण, तीन गुण। इनको जो गुणों की अंतःक्रिया को संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिसने ये समझ लिया उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कहां पर? इस धरती लोक पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसकी चाहे वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, आज की डेट में चाहे उसकी सिचुएशन कैसी भी हो। प्रकृति के तीन गुण, यहाँ प्रकृति, पुरुष और चेतना, यहाँ प्रकृति के तीन गुणों के को प्रकृति कहा गया है। चेतना तो हमारे अंदर होती है। हाँ, कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं, चेतना हमारे अंदर है ना, ये प्रकृति के गुण चेतना है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया हुआ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अंदर ही तो है हमारे अंदर, बाहर कहाँ है? सतरज अंदर ही तो है, ये चेतना है। हाँ, ये चेतना है। प्रकृति के तीनों गुण, इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, और चेतना को ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है प्रकृति के तीनों गुणों को अगले अध्याय में। इस अध्याय में प्रकृति एवं पुरुष के बारे में ही है। सतरजतम ये चेतना, ये चेतना है, प्रकृति के तीन गुण है, ये प्रकृति के तीन गुण है जिसे चेतना कहा गया है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा, अच्छा, प्रकृति, परमात्मा तथा आत्मा, इसके तात्पर्य को ले रहा हूं मैं, इसके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। ये ज्ञान का फल है। ज्ञान ये समझने के लिए ही होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है, यानी कि सतोगुण को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक चेतना को, सतोगुण को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए बैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। श्लोक क्या था? जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति गुणों की अंतःक्रिया को संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उससे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। श्लोक, अगला श्लोक। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ये मिलता जुलता श्लोक एक बार पहले भी आया है। ये कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, कुछ ध्यान के द्वारा, कुछ आत्मा के द्वारा। इसके तात्पर्य को मेरे साथ देंगे आप। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य तथा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। एक, जो लोग नास्तिक हैं, ये 12वें अध्याय में आया था, कुछ याद करो, आया था। एक तो है जो खुली तरह से नास्तिक है, अज्ञेयवादी, एगोनिस्टिक हैं, और संशयवादी, स्केप्टिक्स हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं, बुद्ध जीवों की पहली श्रेणी। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी ही गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्द में, केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे बैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक में था ये लाइन। इन्हें श्रद्धावानों की, फेथफुलों की श्रेणी में गिना जाता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं।
सांख्य दार्शनिक इन भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। हैं? सांख्य, इसका इंग्लिश में क्या होता है सांख्य, बोलो। सांख्य दार्शनिक, आपने कहा था उसमें आत्मा बोलते हैं सांख्य। इसका इंग्लिश में उसका मतलब क्या है? देखिए एक बार देखते हैं, पढ़ता हूँ इस बार क्या लिखा होगा। कई शब्द ऐसे हिंदी के हैं जो ठीक है, सांख्य ही लिखा है इसको यहाँ पर भी। द सांख्य फिलोसफर्स एनालाइज द मटेरियल वर्ल्ड इनटू 24 एलिमेंट्स। सांख्य फिलोसफर्स क्या हुआ, क्या बोला था हमने, क्या था सांख्य फिलोसफर? आत्मा को जो जैसे 24 तत्वों का वर्णन जो किया था सांख्य फिलोसफर, फिलोसफिकर, सांख्य दार्शनिक हुए, क्या हुआ इसका मेरे को नहीं मतलब इसका, क्योंकि इंग्लिश में भी इसका यही मतलब है। उसका नाम ही सांख्य योग है। दूसरे अध्याय का तो नाम ही सांख्य योग होता है ना, गीता का सार इस किताब, अदरवाइज दूसरे अध्याय का तो नाम ही सांख्य योग है। सांख्य योग, सांख्य दूसरे अध्याय में बहुत बड़ा है, पर करेंगे इसको स्टडी है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वह आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वह ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। वो 26वां। देखो कहां से शुरुआत हुई। अर्जुन को बोला था इंद्रियों से शुरुआत करो, इंद्रियों के बारे में बताया था पहले, आंख कान नाक जीवा, इंद्रियों के बाद मन आया था धीरे धीरे करके, उसके बाद बुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि। फिर उस दिन मैंने बोला था कि इसको भी पढ़ो, वो 8 तत्वों के बारे में बताया था, 5 इंद्रियां, फिर मन और बुद्धि, ऐसा बताया था। उसके बाद 24 हो गए, 24 के बाद 25 और 26, कितना सिस्टमेटिक है। इसको राउंड कर दो 25वां और 26वां, ढूंढोगे तो आसान रहेगा बाद में ना। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहां पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान द्वारा यानी कि मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसी क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कल्टीवेशन, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज के द्वारा, कि हमें पता नहीं है भगवान है कि नहीं है, क्या है, कोई बात नहीं, इसके बारे में नॉलेज ग्रहण करना शुरू करते हैं ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा। कुछ हठ योग के द्वारा, वो बोलते हैं कि हमें पता है सब हठ योग है, कोई ऐसे हाथ खड़ा करके कोई कई तरह की तपस्या करते हैं, कुछ हठ योग के द्वारा, कुछ अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा यानी कि चाइल्डिश एक्टिविटीज के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। श्लोक क्या था? कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। एक बार इसको हम 12वें अध्याय का 12वां श्लोक था एक, अगर आप निकाल पाए उससे तो मैं बताता हूं, पेज नंबर है ना 9 10 11 12, 9 10 11 12, यह है पेज नंबर 450। बारहवें अध्याय के बाद ये वाला श्लोक क्या है जो अभी हम है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वर्णन हुआ था, हे अर्जुन, 9वें श्लोक में आओ, 9वें श्लोक में, इसी अध्याय के 9वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते। पीछे बोला कि कुछ लोग ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा करते हैं,
तो यहां उसका जवाब आ गया 9वें श्लोक में 447 नंबर पेज पर। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से यानी कि विदाउट डेविएशन मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। अगला श्लोक, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे, यानी कि निष्काम कर्म योग के बारे में। किंतु यदि तुम इस भावनामृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त हो सकती है। अब आ जाओ करंट श्लोक में। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। कनेक्ट हुआ? कहां 12वां अध्याय, कहां 14वां अध्याय, कनेक्ट हुआ है ना? क्या लिखो, बाप छोटा सा लिखो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक इसके साथ 25वें के साथ। कभी आपको एक्सप्लेन समझना हो, याद करना हो तो आपको याद आएगा कैसे इसके साथ ये लिंक्ड है। ऐसे भी लोग हैं, 26वां श्लोक, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये भी था, क्या था पहले सवाल था अर्जुन का 12वें अध्याय में कि निराकार वाले हैं ज्यादा श्रेष्ठ हैं कि जो डायरेक्ट आपको मानते हैं वो श्रेष्ठ है, सवाल था ना, तो ये उससे रिलेटेड था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान के से अवगत नहीं होते, मतलब नॉट कन्वर्सेंट विद द स्पिरिचुअल नॉलेज, उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। जैसे कुछ मेडिटेशन में होते हैं, मेडिटेशन के बाद वो एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते वो अन्यों से सुन लेते हैं और फिर पूजा करने लग जाते हैं। ये भी आया है 12वें अध्याय के उसमें श्लोक में, है ना, सुनकर उनकी पूजा करने लेते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तात्पर्य इस पे आओ इसके। ये श्लोक आधुनिक समाज पर विशेषतः रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजयवादी होता है एथिस्ट, एंड तथा दार्शनिक, कुछ एथिस्ट तथा कुछ दार्शनिक, कुछ फिलोसोफर और कुछ एथिस्ट, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। कुछ प्रतीत होते हैं कि फिलोसोफर है, बात करना शुरू कर देंगे टॉपिक पर, एक्चुअल में उनको टॉपिक की नॉलेज होती नहीं है, फिलॉसफी का कोई ज्ञान नहीं होता। यहां जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। पुण्य आत्मा है यानी कि पिछले जन्मों से यदि वो इस स्टेज तक प्रगति, तो सिर्फ सुनने से ही वो उसे याद आ जाएगी पुरानी मेमोरी, पुराने जन्मों की उसको रिकॉल कर लेगा। ये श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि कोई हरे कृष्ण कीर्तन का दिव्य ध्वनि को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम के प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तथा तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास करे, यानी कि स्पेकुलेटिव रीजनिंग के द्वारा, मनोधार्मिक हुआ मतलब स्पेकुलेटिव रीजनिंग के द्वारा परम सत्य को समझने का के प्रयास को त्याग दे, यानी कि अपने मनगढ़ंत तरीकों से ना भगवान को समझने की कोशिश ना करे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थन नहीं होता,
लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। सुनना जो शब्द है ना, श्रवण जो शब्द है वो आया है च्यवन से। च्यवन 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 जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लेकिन पहले हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद उसका च्यवन करते हैं। च्यवन हुआ प्रैक्टिकल है, भाई इस श्रवण में मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, आप उसे उस श्रवण में से निकालोगे। तो जब आप श्रवण करोगे तब आप जब उसका च्यवन करोगे तब आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, मेरे लिए भगवत गीता में क्या है, मेरे लिए इस श्लोक में क्या है, श्रवण। जब तक आप श्रवण ही नहीं करोगे तब तक आपको क्या पता कि आपके लिए उस श्लोक में क्या है। तो ये उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे लिए क्या है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। इसके तात्पर्य को मेरे साथ पढ़ेंगे हम। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व के अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति के संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र हैं। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृतियां, प्रकृति अपने द्वारा सृष्ट हैं और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती हैं। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती। परा तथा अपरा के बारे में 7वें 8वें अध्याय में बड़ी डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार वहां जाके फिर से एक बार। अब जीव कोई इच्छा करता है तो परमात्मा परमिशन देता है और प्रकृति जो है उसकी अरेंजमेंट कर देती है। जो जीव की कोई इच्छा हुई, परमात्मा उसकी परमिशन देता है और प्रकृति के 3 गुण उसका अरेंजमेंट कर देते हैं, वो सतो, रजो और तमो। जैसे ही जीव की कोई इच्छा उत्पन्न होती है परमात्मा उसकी परमिशन दे देता है। परमात्मा ने पीछे बोला है 6ठे अध्याय में कि मैं ही सभी जीवों में अंदर उत्पन्न होने वाला, मैं काम वासना भी हूं, मैं जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ, परमात्मा उसकी परमिशन देता है और प्रकृति उसका समीकरण बना देती है कि वो जीव उस चीज की तरफ अटैच हो जाए, क्योंकि ऐसा होना निश्चित है और वो उसमें डीप नीचे के लोकों में डिग्रेड करेगा। और यदि उसके अंदर सतोगुण का विकार बढ़ता है तो धीरे धीरे परमात्मा ऐसा समीकरण बनाता है, ऐसी एसोसिएशन बनाता है कि धीरे धीरे वो, ये इस श्लोक का तात्पर्य है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तुम ये जान लो कि चर तथा अचर, मूविंग और नॉन मूविंग जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। क्षेत्र के ज्ञाता का प्रकृति के 3 गुणों का संयोग मात्र है। जो परमात्मा को, अगला श्लोक, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। आत्मा का एक स्थान बताया हृदय के समीप, और परमात्मा का स्थान भी हृदय के समीप ही है, लेकिन परमात्मा और आत्मा एक नहीं है। यहां क्या हुआ है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, ये कि कोई जीव है उसमें भी एक आत्मा है और उसमें भी परमात्मा का वास है। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा, इस नश्वर शरीर के भीतर जो शरीर जो नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट नहीं होता वाला, ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, यानी कि शरीर नष्ट हो जाता है और परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। जो कुछ बोलते हैं कि शरीर के नष्ट होने पर कुछ भी नहीं, आत्मा उत्मा सब एक कुछ भी नहीं है, परमात्मा सब विलीन हो जाएगा मिट्टी में, 5 तत्वों का शरीर बना इसी में विलीन हो जाएगा, ना इससे पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है, वो एक्चुअली वास्तव में नहीं देखता।
यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जो परमात्मा को सच शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि वह नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। इसके नहीं आया समझ? नहीं है, देखना बड़ा मुश्किल है। देखना बड़ा मुश्किल है, तो अभी तो बोला कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखना। विक्रम मुश्किल लग रहा है, बहुत बड़ी बात है कि देखना मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखना क्या मुश्किल लग रहा है इसकी जानकारी भी हो गई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमें एक्चुअल में देखना क्या है। मुश्किल है देखना, लेकिन एक्चुअल में देखना क्या है इसकी जानकारी भी हो गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। पता नहीं इसके लिए कई जन्म लग जाते हैं लोगों के। हमें वास्तव में देखना क्या है उसकी जानकारी तो हो गई, हम नहीं देख पा रहे हैं, वो तो स्टेजेस है। वो बोला कि बार बार परीक्षा करो कि आप 20 में से कौन से जिनको भगवान ने ज्ञान घोषित किया। तो देखो ना, स्टेप बाय स्टेप है ना ये। पहले तो आपको ये पता लग गया, यही बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य पर आओ। जो व्यक्ति सत्संगति से 3 वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को, यानी कि गुड एसोसिएशन के द्वारा, सत्संगति के द्वारा शरीर शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, कंबाइंड टुगेदर देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं। ये बोल रहा हूं मैं कि ये हम यहां पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो इस संगति तक पहुंचे नहीं, वह अज्ञानी है। वे केवल शरीर को देखते हैं और जब ये शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, आत्मा का भी और परमात्मा का भी, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूप में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यंत्र देहांतरण कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। श्लोक क्या था? जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि ये नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अगला श्लोक। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित होता है, डिफरेंटली स्थित होता है। किंतु यदि वह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, विघटनकारी मानसिकता हुआ, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः बैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, एडिक्टेड टू सेंस ग्रेटिफाइंग प्रोसेस। सेंस ग्रेटिफाइंग, सामान्यतः जनरली मन जो है सेंस ग्रेटिफाइंग, जिससे इंद्रियों को मजा आए, उसके कार्यों में लीन रहता है। लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ता है। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। देखो, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। प्रकृति से हुई है यानी कि सतो, रजो और तमो, प्रकृति के 3 गुण, अहंकार, मन, बुद्धि, ये प्रकृति के 3 गुण। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है शरीर के द्वारा हो रही है, और ये शरीर की उत्पत्ति किससे हुई? सतो, रजो और तमो गुण से हुई है। जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है कि आत्मा ने कुछ भी नहीं कर रहा,
ये जो कर रहा है, ये शरीर कर रहा है, ये करवाने वाले ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, वही यथार्थ में देखता है। ये शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, तात्पर्य है, और मनुष्य के शरीर में जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे वो सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। उसकी शारीरिक रचना वैसी है, उसके कारण वो बाध्य है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग होता है, सेपरेट होता है। ये शरीर मनुष्य की पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह के शरीर एक यंत्र, इस तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है और सुख पाता है। जब जीव में ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है, जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। ये इसी के तात्पर्य को एक बार मैं दोबारा पढ़ूंगा। दो पेज है, इसको कर लूं खत्म कि एग्जॉस्ट हो गए, कर लूं, है ना। अच्छा, इसके तात्पर्य को मैं जो इसकी है, इसमें 6ठे अध्याय का 37वां से 45वां श्लोक था, इसको मैं अगली बार लूंगा। ये लिंक्ड है इसके साथ, ये जो तात्पर्य पढ़ा ना, इसमें हम अगली बार जब मैं इसको दोबारा से लूंगा तो 6ठे अध्याय का 37वां से 45वां श्लोक पढ़ेंगे हम। लिख लो साथ में, 6ठे अध्याय का 37 से 45। जब विवेकवान व्यक्ति, अगला श्लोक है 31वां श्लोक, जब विवेकवान व्यक्ति भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि वे किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। जब विवेकवान व्यक्ति, इस सेंसिबल मैन, विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण, डिफरेंट बॉडीज के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है कि ये सतोगुणी है, रजोगुणी है, ये तमोगुणी है। देखना, ये जब चैप्टर में आप पढ़ोगे, आप बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है वो। ये टिपिकल चैप्टर है, ये ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये सच में टिपिकल है। एक ये टिपिकल है, 15th टिपिकल है। जब आप उसको इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हो, 13th भी टिपिकल है, 15th भी टिपिकल है, बहुत टिपिकल है जब आप उसको अकेले में स्टडी कर रहे हो। लेकिन जब हमने 13, 14, 15, 16 चारों चैप्टरों को, तो एकदम इंटरलिंक्ड हो जाएगा ऐसा, बड़ा मजा आता है इसमें। देखिए, शरीर मिला है इच्छाओं पूरा करने के लिए, बुढ़ापा तो नहीं मांगा, नहीं बुढ़ापा नहीं मांगा, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर मिला ना, तभी इसीलिए तो बुढ़ापा हो रहा है। तभी तो आप उस लोक में नहीं पहुंचे जहां पर जीवन 100 साल का नहीं है, जहां जीवन 10,000 वर्ष का है। ये इसमें चला हुआ ना सिस्टम में, इसमें तो सिस्टम में चल रहा है। इस सवाल का जवाब मैं भी आपको सेशन के बाद देता हूँ, मैं दूंगा, मतलब बाकी लोगों का हो सकता है ये सवाल कि है, बोलूं, बताऊं इसमें क्या है जो आप बोल रहे हो कि हमको बुढ़ापा क्यों मिल रहा है। ये कलयुग है, कलयुग में इंसान की आयु 100 वर्ष। कलयुग से पहले था द्वापर, द्वापर से पहले था त्रेता, त्रेता से पहले था सतयुग। कलयुग में इंसान की आयु 100 वर्ष है। 100 द्वापर में इंसान की आयु 10,000 वर्ष थी, और उससे पहले त्रेता युग था, उसमें इंसान की आयु 10,000 वर्ष थी, और सतयुग में इंसान की आयु 1,00,000 वर्ष थी। भागवत में इसके बारे में बहुत डिटेल्ड है, भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। अब बुढ़ापा किसने मांगा? हमको लग रहा है कि बुढ़ापा भी जल्दी आ गया। अभी जैसे तो हम यंग थे, अभी तो स्कूल जाते थे, कॉलेज, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। 4 स्टेजेस में बांटा, वो 4 स्टेजेस कैसे है, वो इस स्टेजेस के बारे में भी इसी चैप्टर में, अगले चैप्टर में आएगा कि वो स्टेजेस कैसे कैसे जल्दी बीत गई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, जल्दी जल्दी उस स्टेजेस आ गई। लेकिन जब आप ऐसे लोक में हैं, सतयुग में हैं, सतयुग में है, जहां आपकी आयु 1,00,000 वर्ष है, आपको बुढ़ापा आने तक का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद भी सतयुग में रहने वाले, सत्य लोक में रहने वाले, उनकी भी मृत्यु निश्चित है। जब आप उस लोक से ऊपर चले जाओगे तो ब्रह्मा के स्थान पे पहुंच जाओगे, जिनकी आयु 43,28,000 वर्ष है। वो सत्य लोक के ही हैं, वो स्वामी ब्रह्मा, वो सत्य लोक के स्वामी है, जो कि बैकुंठ लोक जाने से पहले का लोक है। ठीक है ना। इसमें जब जो 6ठे अध्याय से 37वें और 45वें श्लोक में इसके बारे में जो वर्णन होगा ना, इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसके साथ एकदम लिंक करोगे आप। अगली बार आप बोलोगे तो मैं तो अभी भी पढ़ सकता हूँ इसको, लेकिन आप लोगों को जल्दी ना हो कहीं। बुढ़ापा तो तब भी नहीं, बुढ़ापा तो तब भी आएगा। ब्रह्मा जी की फोटो देखी बुढ़ापे वाली, मगर यहाँ लिखा है ना कि इच्छा जो हमारा मन कहेगा वो वैसा ही शरीर मिलेगा। नहीं, ऐसा मन नहीं कहेगा शरीर मिलेगा। मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर वैसा शरीर दे रहा है।
मन ने बोला कि मेरे को ऐसा शरीर, आप बोलो कि मैंने बनना जी ब्रह्मलोक, ब्रह्मा भगवान ब्रह्मदेव बनना, तो आप थोड़ी बन जाओगे ब्रह्मदेव। बुढ़ापा तो कोई भी नहीं मतलब। मांगा ना आपने सतो रजो और तमो गुण से मिश्रित शरीर मांगा, तो सतो रजो और तमो गुण से मिश्रित शरीर में तो सत्व गुण भी आएगा, रजो गुण भी आएगा, तमो गुण भी आएगा। अगले श्लोक में एक ऐसा अगले अध्याय में एक ऐसा श्लोक है जिसमें ये निरंतर स्पर्धा के बारे में बताया गया है कि सतो रजो और तमो में निरंतर लड़ाई चली हुई है, निरंतर कंटिन्यूएशन में लड़ाई चली हुई है, कंटिन्यू बार बार लड़ाई चली है। कभी सतोगुण ऊपर हो जाता है, रजो और तमो नीचे हो जाता है, कभी तमोगुण ऊपर हो जाता है, रजो और सतो नीचे हो जाता है, कभी रजो और सतो ऊपर हो जाते हैं, तमोगुण नीचे हो जाता है। पुरुष और स्त्री ये भी हम इच्छा से ही हो जाते हैं। हमारी इच्छा के हिसाब से भगवान ने शरीर प्रदान कर दिया ना, उसके हिसाब से फिर कोई चाहता स्त्री बनना, कोई चाहता शरीर बनना नहीं, जैसे उसने पुनर्जन्म के कर्म किए उसके हिसाब से उसे वैसा शरीर भगवान ने प्रदान किया। ऐसा है। ये सारे डाउट आपके बड़े क्लियर हो जाएंगे, मेरी बात मानो। और बड़ा अच्छा है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल है। बंदा बोलता है कि मेरे से सारे सवाल ही क्लियर है, तो फिर वो क्या बोलता है? ठीक है, आपके मन में सवाल है, बहुत बड़ी बात है। ये सवाल होने चाहिए, तभी जब आपका क्वेश्चन ठीक होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली सही आएगा। जब क्वेश्चन ही गलत होगा तो आंसर भी गलत आएगा। बात है कि क्वेश्चन तो हो, तो आपके मन में सवाल है, बड़ी अच्छी बात है ये। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है आप इसको एक बार स्टडी करो, आपको 100% ऐसा नहीं है। अगर यहीं पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा, आप बोलोगे मेरे को मिल गया, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया, मेरे को रुको अभी, आप एक बार 18वें अध्याय तक पहुंचो, फिर नहीं मिलेंगे, हम पूरा दिन डिस्कशन में बैठेंगे, यहाँ पूरा दिन डिस्कशन में बैठेंगे। फिर अगर आपको आपके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे, फिर मेरे साथ बात करना। बहुत नजदीक तो पहुंच गए हम, यही तो बचा सिर्फ इतना तो हो गया, यही तो बचा। और इसी में पूरे इसका सार है। कितना बचा? बहुत कम बच गया। इसी में पूरे इसका सार है। इन 4 अध्यायों में ये पूरी भगवत गीता का सार है। इतने मोटे जो हम कवर कर चुके, इसको इतना जबरदस्त है। थोड़ा सा सब्र करो, अभी उठ रहे हैं सवाल, इनको रखो सवालों को, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपके मन में, अर्जुन के मन में भी सवाल उठे, अभी फिर उठे सवाल उसके मन में, आपके जैसे सवाल उठ के मन में भी उठ रहे हैं, वो फिर पूछता है, कई सवालों के जवाब उसमें क्लियर हो जाते हैं। 32वां श्लोक है, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग कौन हुए? दोज विद द विजन ऑफ इटर्निटी, उन्हें बोलते हैं शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग। ये देख सकते हैं कि अविनाशी होता है इम्पेरिशेबल सोल, अविनाशी आत्मा, दिव्य शाश्वत, इम्पेरिशेबल सोल इज इटर्नल, ट्रांसडेंटल इटर्नल, तथा गुणों के से अतीत है, यानी कि बियॉन्ड द मोड्स ऑफ नेचर। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना ही उसमें लिप्त होता है। आज आपको एक सवाल का जवाब तो मिला होगा कि शरीर और आत्मा अलग है। आत्मा शरीर के अंदर होते हुए भी वो उससे अलग है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, यानी कि इटर्नल है। वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत है, इटर्नल है। कौन? आत्मा। शरीर के अंदर रहकर भी वो उत्पन्न नहीं, आत्मा नहीं उत्पन्न होती। आत्मा शरीर के अंदर एंटर कर रही है, लेकिन वो आत्मा थोड़ी ना उत्पन्न हो रही, उत्पन्न शरीर हो रहा है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। क्या? शरीर तो विनष्ट किया जा सकता है, आत्मा विनष्ट नहीं किया। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं उसे लिप्त नहीं कर पाते। डू नॉट इंटेंगल हिम, किसे? आत्मा को। भौतिक शरीर ये कार्यकलाप कर रहा है, आत्मा को वो अपने साथ नहीं जोड़ पाते, चाह के भी आत्मा को दूषित नहीं कर सकते। आत्मा पृथक रहता है, पृथक पृथक शरीरों में होते हुए भी पृथक पृथक आत्मा शरीर से पृथक ही रहता है, वो कभी भी उसके साथ जुड़ नहीं पाता। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, प्रिवेडिंग एवरीवेयर है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण, सबटल नेचर के कारण किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं होता। सब जगह सबके ऊपर दिखता आकाश, लेकिन आप चाहोगे आकाश में लिप्त हो जाओगे, या आकाश कभी आप में लिप्त हो गया। कहीं दिखता है धरती और आकाश मिल रहे हैं, आप वहां पहुंचोगे तो वहां से आगे धरती और आकाश मिलते हुए और दूर नजर आते हैं, कभी भी लिप्त नहीं। उसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा, यानी कि ब्रह्म विजन में स्थित आत्मा शरीर में स्थित हो रहते हुए भी शरीर से लिप्त
नहीं होता, डज नॉट मिक्स विद द बॉडी दो सिचुएटेड इन द बॉडी। कौन? आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता। उससे विलग हो जाता है मतलब आउट ऑफ, वो कैसे हो जाता है, उससे अलग कैसे हो जाता है, आउट कैसे हो जाता है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस से प्रकाशित करता है। ऐसा यहां पर चुंडी मारेंगे तो यहां दर्द होता है, यहां मारोगे तो यहां दर्द होता है, और वो जब शरीर मृत हो गया तो यहां मारो, उस निकला गया शरीर से, यहां से थोड़ी निकला कुछ, यहां से थोड़ी निकला कुछ कि यहां दर्द हो रहा है। शरीर से आत्मा निकल गया और वो पूरे शरीर से कॉन्शियसनेस चली गई तो आपको कहीं दर्द नहीं होगा। शरीर में आत्मा है, बाल के अग्रिम भाग के 10,000वें हिस्से को भी वो किया जाए, वो आत्मा का बाप है। वो शरीर में है तो शरीर कॉन्शियस है, और वो होता है ना, कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, जहां लग जाए वहीं दर्द हो जाए, ऐसा होता है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। क्वेश्चन, अर्जुन का सवाल था शरीर तथा शरीर, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विषय में। तो यहां बोला भगवान ने कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं, क्या सवाल क्या था अर्जुन का? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी बताएं, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में भी बताएं। अब यहां क्लब हो गया, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। अब देखो तीन चीजें कंबाइंड हो गई। सवाल में था अर्जुन के कि मुझे ज्ञान और ज्ञेय के विषय में बताएं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताएं। या भगवान ने क्या बोल रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के अंतर, ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज अटेन टू द सुप्रीम गोल। इस 13वें अध्याय के तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक के वर्णित मुक्ति के विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने मतलब ग्रेजुअली बिकम्स एनलाइटेंड, धीरे धीरे प्रबुद्ध बने, ग्रेजुअली बिकम्स एनलाइटेंड। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। गुड एसोसिएशन, राइट एसोसिएशन, मैटर एंड द स्पिरिट। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देह आत्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। अर्जुन बोल रहा है ये मेरे चाचा ये ताऊ है, ये भौतिक बातें कर रहा है, पाप लगेगा, ये लगेगा। तो उदाहरणार्थ ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्यों है? ये एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार हुआ स्टेपिंग स्टोन बनेगा। कौन? वही गुरु आपका स्टेपिंग स्टोन बनेगा, शुभारंभ बन सकता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देह आत्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हुए भगवान ने अर्जुन को पूजा करना थोड़ी ना सिखाई। डिफरेंट बातों से गुरु डिफरेंट तरीके से अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। तो वह पूजा करना थोड़ी ना सिखा रही थी भगवान ने। भगवत गीता जब सुनाई तो पूजा करना थोड़ी बताई कि ऐसे
दर्ज लेना, ऐसी घंटी बजानी, ऐसा थोड़ी बताया। वहां कुछ उसको भौतिक ज्ञान दिया। तो गुरु भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य ये तो समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। फिलोसॉफिकल इफेक्ट्स जो है वो सबटल मैनिफेस्टेशन है, सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं। जीवन का लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। भौतिक जगत आत्मा तथा भौतिक तत्वों के संयोग से, 24 तत्वों के संयोग से, आत्मा के से और 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है ये भौतिक जगत। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। ये धीरे 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 करके ही समझ आएगा, ये एकदम नहीं समझ आएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं 13, 14, 15, 16 ये चारों अध्याय एक साथ इंटरकनेक्टेड है। 13th और 15th मोस्ट टिपिकल चैप्टर्स है। ये इतने ही इजीली समझ आएंगे जब आप इनको चारों को एक साथ स्टडी करोगे। इंटरकनेक्टेड है ये, है ना। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। एक करवल लक्ष्मी इसको बोल।